शिकारा बोट है। सुबह के 5 बजे है और ये दाल लेक का जहाँ से हमारा शिकारा बोट है वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। Beautiful pictures seen at 5 a.m. in the morning. हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की है मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से मैं जम्मू आया, जम्मू से मैं श्रीनगर आया हूँ। तो एक समराइज, अभी तो मैं श्रीनगर में हाउस बोट हूँ। बादशाह साहब की ये हाउस बोट है, बहुत ही सुंदर है। एक क्विक ओवरव्यू में इसका दिखाऊंगा और मैं समराइज करूंगा कि मैं यहाँ पे कैसे आया। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो देखा कि बहुत सारे चैनल से सिर्फ इतना बताते हैं कि आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप फलाना बस से आ सकते हैं या फ्लाइट से आ सकते हैं, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, इसका कोई जवाब नहीं है और क्या कॉस्ट लगती है। तो उसके जो गैप्स है उस गैप को भी फिल करने की कोशिश करूँगा। तो पहले देखिए कि ये हाउस बोट है, आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा ये बेड है और एक बहुत ही सुंदर सा है। यहाँ आप, ये मेरा बाथरूम है जिसमें हॉट टब बाथ है, यहाँ गर्म पानी की सोए है, सब कुछ बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है। और सिटिंग टॉयलेट है। और यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो थोड़ा वुडन फर्नीचर है, तो इससे थोड़ा वार्म लगता है और बहुत ही एक अद्भुत सा नज़ारा है। तो दोस्तों, मैं बात करते करते ये आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने शुरुआत की थी मुंबई से, तो मैंने मुंबई से ये फ्लाइट लिया था शाम को। और शाम को फ्लाइट लिया क्योंकि मेरे पास में थोड़ा टाइम नहीं था। जैसे मैंने एकदम अचानक से शुरुआत की थी, तो फ्लाइट मेरी करीबन 6 बजे से लेकर 2 घंटे में मैं 8 बजे पहुंच गया। वहाँ से मैं श्रीनगर दिल्ली आया और दिल्ली में आने के बाद में मुझे टैक्सी, मैंने आपको दिखाया था कि टैक्सी कैसी लेनी है। 600 रुपये टैक्सी लेती है। अच्छा, जब आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो 3 स्टेशन है। एक है निज़ामुद्दीन स्टेशन है, एक ओल्ड दिल्ली स्टेशन है और एक न्यू दिल्ली स्टेशन है। तो आप न्यू दिल्ली स्टेशन से बहुत सारी गाड़ियाँ, एक दिन भर गाड़ियाँ रहती है और रात की गाड़ी, आखिरी जो गाड़ी है वो 11:15 को है। आप ट्रेन से आना चाहते हो और आपके पास में रिजर्वेशन भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जनरल टिकट ले सकते हो। दिल्ली से आप उधमपुर आएंगे, उधमपुर से आपको एक टैक्सी मिलेगी, तो 200 रुपये का कुछ किराया है, उधमपुर 250 रुपये के आसपास। वहाँ से आपको 300-350 रुपये में उधमपुर से बनिहाल के लिए बाई रोड ट्रैवल है। रास्ता बहुत ख़राब है, काम चालू है, बड़े 3 लेन्स बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ उसके ऊपर काम कर रही है। फिलहाल के लिए थोड़ा तकलीफ होती है, जहाँ पे नहीं कि 3 घंटे लगने चाहिए, वहाँ पे कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे भी लगते हैं। और बनिहाल से वापस आप श्रीनगर के लिए ट्रेन लग सकता है। तो वो ट्रेन का करीबन समझ लीजिए आपको करीबन 550-600 रुपये तक आप श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकली अगर आप ट्रेन से आते हो, जनरल डब्बा से। और अगर आपको बाई बस आना है तो आपको सबसे पहले देखिए 3 बस अड्डे हैं, जैसे कि मंजू का टीला है। मंजू के टीले के बाद में रेड फोर्ट के पीछे से भी निकलती है रेड फोर्ट। और तीसरा जो है काश्मीरी गेट, जैसे हमने मेरे लास्ट टाइम बताया था। और काश्मीरी गेट से गवर्नमेंट की बसेस निकलती है। जम्मू कश्मीर की जो SRTC है, JK SRTC, वो बसेस है, वो करीबन आपको 800-850 रुपये जम्मू तक जाती है। तो वैसे बसेस श्रीनगर के लिए कम है, तो आप जम्मू होके फिर जम्मू से वापस आप बाई रोड आ सकते हैं। तो ये आपको मैं अभी बाई रोड आया था, तो बाई रोड कैसे आना है ये आपको मैं क्विकली बताता हूँ। तो जैसे ही आपने दिल्ली से चालू कर दिया
तो दिल्ली से आपको मैंने रेड फोर्ट से ली थी बस, करीबन 1500 से लेके 2200 रुपये तक आपको अलग अलग स्लीपर बस निकलती है। अगर आप सिंगल स्लीपर है, टू स्लीपर्स है, मतलब 2 लोग एक साथ में शेयरिंग कर सकते हैं या बैठ के आ सकते हैं, तो 600-700 रुपये से लेके आपको 2200 रुपये तक अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सीधा जम्मू आएंगे। तो ये घंटा, एक वैसे तो 12 घंटे का जर्नी है, बट क्योंकि ट्रैफिक बहुत है इस रोड में, हम 3 स्टेट्स को पार कर सकते हैं। एक तो दिल्ली यूनियन टेरिटरीज पार करते हैं, फिर दूसरा हम हरियाणा की पूरी स्टेट को पार करते हैं, उसके बाद में उन्हें पंजाब को पूरा पार करना है, पूरा जाना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक बोर्ड दिखाया था, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से हम श्रीनगर पहुँचते हैं। पठानकोट इज़ द लास्ट स्टेशन, वहाँ से वहाँ पे जम्मू को पहुँचते हैं। और जम्मू को पहुँचने के बाद में आपको बस स्टैंड आना है। बस स्टैंड में आपको इधर उसकी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की बसेस मिलती है, ओके, बट वो बहुत देर लगती है क्योंकि स्लोली एक स्टॉप लेके जाती है। और दूसरा एक टवेरा है, या आपको अलग अलग इथियोस है, या अभी टोयोटो की भी भाई नई लोगों ने गाड़ी ली है तो वो चालू है। उसका कीमत करीबन आप वापस वहीं पे है कि निगोशिएट कैसे करते हैं, पर हेड करीबन 1200 रुपये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर है 1200 रुपये आपको देने हैं जम्मू से श्रीनगर तक। ये वैसे तो कहा गया तो 6-8 घंटे का रास्ता है, लेकिन कभी कभी 10 घंटे लग सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक है। तो और वैसे आप जैसे ही श्रीनगर में पहुंचते हो तो श्रीनगर में पहुंचने के लिए 3 प्रकार के स्टेज है। एक तो आप जैसे मैंने ये हाउस बोट बोला है, वैसा हाउस बोट आपको अवेलेबल मिलेगा। या हाउस बोट की कैटेगरी अलग अलग है, आपको 1200 रुपये से लेके आपको 1 लाख रुपये तक अलग अलग हाउस बोट मिलते हैं, उसकी अपनी अपनी कैटेगरी है। और दूसरा जो है वो होम स्टे है, वो भी आपको 1200 से 1500 रुपये से लेके आपको करीबन 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। और जो तीसरा जो है वो थोड़ा सा हाई क्लास में, जो 4-5 हज़ार रुपये से लेके आप 40,000-50,000 तक भी पर नाइट मैं बात कर रहा हूँ, पर नाइट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपनी अपनी कैटेगरीज है। बजट में रहना है, सेमी बजट में रहना है, या हाई क्लास में आपको लग्जरी में जाना है। आपको ये बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट, आज मेरा पहला दिन यहाँ पे श्रीनगर में है। तो आप जब रहोगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है, आपको तो सबसे पहले श्रीनगर को देखना है। श्रीनगर में यहाँ पे अलग अलग बाग है, निशान बाग है, शालीमार बाग है, मुगल गार्डन है, 3 जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है। और फिर शिकारी बोट से लेके आपको 1 घंटा, कम से कम 3 घंटे का टोटल अलग 8 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स है जो शिकारी बोट से लेके जाते हैं। इसका कीमत आपको 800 रुपये से लेके आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये तक आपको निगोशिएट करके आपको मिलेगा। कोई 4 पॉइंट का है, 6 पॉइंट का, 8 पॉइंट का है, इससे आप शिकारी बोट से घूम सकते। यही श्रीनगर में देखने जैसा है। उसके बाद में आपको पहलगाम जाना है, उसके बाद में आपको गुलमर्ग जाना है, और उसके बाद में आपको सोनमर्ग जाना है। ये तीनों का सेंटर पॉइंट आपको श्रीनगर मिलेगा, 1, 2 और 3। तो ये मेरी आज की कहानी है। जैसे कि ये दाल लेक बहुत बड़ा है और दाल लेक में टोटल 18 गेट है, कितना 18 गेट्स, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ गेट। जैसे आपका गेट होगा, जैसे 18वां गेट है वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, और 2 और 3 जो बड़े वाले झील के गेट्स है वहाँ पे आपको ज़रा हाउस बोट महंगी मिलेगी, जो रहनी है अगर आपको। तो वो हिसाब से आपको देखनी कि कौन से गेट पे आप है, वो हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको स्टेइंग के लिए हाउस बोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली हम जर्नी अभी श्रीनगर आज घूमेंगे, और श्रीनगर में जो मुझे खर्चा आएगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा। धन्यवाद। तो समराइज़ करते हुए, मुझे मुंबई से दिल्ली के लिए 6,000 रुपये की फ़्लाइट लगी, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे निकाली थी। फिर वहाँ से मैं टैक्सी करके रेड फोर्ट तक टर्मिनल 3 से गया, उसके 600 रुपये। फिर वहाँ से मैंने 1800 रुपये की सिंगल सीटर स्लीपर बस ली, और 1200 रुपये मैंने शेयर टैक्सी जो टोयोटो की थी। ये मेरा टोटल खर्चा श्रीनगर पहुँचते मुझे लग गया।